मित्रों, पिछले कई वर्षों से मैं लोगों को प्रार्थना के लिए प्रेरणा देता हूं, प्रेरित करता हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि प्रार्थना के द्वारा कैसे लोगों के जीवन में परिस्थितियों में परिवर्तन आता है। कुछ दिन पहले आपने इस बात पर मनन किया कि प्रार्थना क्या है। वास्तव में प्रार्थना ईश्वर के साथ जुड़ना है, और जब हम ईश्वर के साथ जुड़ेंगे तब हमारे जीवन में ईश्वर के जीवन, ईश्वर के सामर्थ्य, ईश्वर के प्रेम का अनुभव और एहसास होगा। और इसलिए मैं फिर आपको प्रेरित करूंगा, प्रार्थना में समय बिताइए। कई लोग एक सवाल करते हैं, कई दिनों से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन प्रभु मेरे प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा है। यह सवाल कई लोगों के मन में है, और इसका जवाब आज संत याकूब के पत्र के अध्याय 5 वाक्य 16 में हमें प्राप्त होता है। संत याकूब लिखते हैं, धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना प्रभावशाली होती है। मैं दोहराना चाहता हूं, धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना प्रभावशाली होती है। दो बातें वहां पर प्रकट होती हैं। पहली बात धर्मात्मा की प्रार्थना, दूसरी बात भक्तिमय प्रार्थना। ये दोनों बातें आगे भी मनन चिंतन में आएंगी। इसके तुरंत बाद याकूब हमें एलिया का उदाहरण देते हैं। वचन में याकूब कहता है कि एलिया ने आग्रह के साथ प्रार्थना की और 3.5 वर्ष तक पृथ्वी पर वर्षा नहीं हुई, और उसके बाद उन्होंने आग्रह के साथ प्रार्थना की और पृथ्वी पर वर्षा हुई। धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना प्रभावशाली होती है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार प्रकट किए। जब प्रभु अपने शिष्यों के साथ झील में थे और झील में झंझावात उठा, नाव डूबने को हो गई, प्रभु ने तूफान को, आंधी को शांत किया। आंधी ने प्रभु की बात को मान ली। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, लाजरुस मर गया था और उसकी लाश सड़ गई थी। प्रभु यीशु ने प्रार्थना की, पिता से प्रार्थना की, हे पिता, मैं जानता हूं कि तू मेरी प्रार्थना सुन रहा है, और लाजरुस को आवाज दी, लाजरुस बाहर आ जाओ, और लाजरुस जिंदा हो गया। प्रभु यीशु ने इस प्रकार बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार प्रकट किए। संत याकूब कहता है, धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना में शक्ति होती है। हम यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 7 में पढ़ते हैं। प्रभु कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे, तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे, तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा। प्रभु हमें ललकार रहा है। प्रभु कहता है, यदि हम उनके साथ जुड़े रहें, उनके साथ जीवन बिताएं और उनकी शिक्षा हम में बनी रहे, यानी हमारा जीवन उनकी शिक्षा के अनुसार हो, प्रभु कहता है जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 में उसके वाक्य 7 से प्रभु कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। प्रभु कहता है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा। प्रभु कहता है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन उसी अध्याय के वाक्य 21 में प्रभु कहता है सब कोई जो प्रभु प्रभु कहता है ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि जो मेरे पिता की इच्छा को पूरी करता है वही ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। तो एक तरफ प्रभु हमसे कहता है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, और दूसरी तरफ प्रभु कहता है जो ईश्वर की इच्छा को पूरी करता है उसकी ही सुनवाई होती है। अक्सर हम लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन सवाल ही खड़ा होता है, क्या वास्तव में मैं ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताता हूं? हमें स्तोत्र 91 में एक वचन मिलता है। स्तोत्र 91 मैं आपके लिए पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उसके वाक्य 14 और 15 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। प्रभु कहता है, वह मेरा भक्त है, इसलिए
मैं उसका उद्धार करूंगा। वह मेरा नाम जानता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। मैं संकट में उसका साथ दूंगा। कितना सशक्त वचन है। प्रभु कहता है कि वो मेरा नाम जानता है, वो मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका साथ दूंगा, मैं उसको सुनूंगा। हमारी प्रार्थनाएं तभी सफल होंगी और प्रभावशाली होंगी जब हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं। कई लोगों का जीवन उनकी प्रार्थना से अलग है। वे प्रभु प्रभु कहते हैं, ईश्वर को पुकारते रहते हैं, लेकिन उनका जीवन उनकी प्रार्थना के मुताबिक नहीं है, इसलिए उनकी प्रार्थना प्रभावशाली नहीं हो सकती है। हम योहन के सुसमाचार के अध्याय 9 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक जन्मांध को चंगा किया, और जिस दिन उन्होंने उसे चंगा किया वो दिन विश्राम का दिन था। और यहूदी लोग विश्राम के दिन को पवित्र मानते थे और नियम के अनुसार वे कोई काम नहीं करते थे। यह ईश्वर का नियम था कि कोई काम उस दिन ना हो। लेकिन प्रभु यीशु ने विश्राम दिन के असली अर्थ को समझाने के लिए उन दिनों में कुछ न कुछ भला कार्य किया, ये बताने के लिए कि विश्राम दिन दूसरों की सेवा करना कोई गलत बात नहीं है। तो प्रभु यीशु ने उस जन्मांध को विश्राम के दिन चंगा किया, और इसलिए बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। यहूदी नेता आपस में कहने लगे, ये ईश्वर के खिलाफ कार्य कर रहा है, और इसलिए खोजबीन हुआ। उस जन्मांध से पूछा कि किसने तुम्हें चंगा किया। उसके पिता को बुलाया गया और पिता को बहुत ज्यादा डांटने लगे। तब पिता ने एक बात कही। हम ये वचन योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 9 वाक्य 31 में पढ़ते हैं। उसने कहा कि हम जानते हैं कि ईश्वर पापियों की नहीं सुनता है, वो उनकी सुनता है जो उनके भक्त हैं और उसकी इच्छा पूरी करते हैं। फिर वही बात आती है, जो उसके भक्त हैं और उसकी इच्छा पूरी करते हैं। ईश्वर पापियों की नहीं सुनता है जब तक वो पश्चाताप ना करे। अक्सर हमारे हृदय में कपट है, छल है, और हम प्रार्थना करना चाहते हैं ईश्वर हमारे लिए कुछ करे, ये सोचते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। 3-4 महीनों से एक भाई मेरे पीछे लगा हुआ है। वो बार बार हमसे कहता है कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। वो कोई प्रोजेक्ट चलाना चाहता है, लेकिन मैंने देखा कि उनके हृदय के अंदर सच्चाई नहीं है, और मैं बार बार उनको बताता जा रहा हूं कि आपकी प्रार्थना शायद ही सुनी जाएगी, क्योंकि आपके हृदय में सच्चाई नहीं है। योहन के सुसमाचार के अध्याय 4 में प्रभु यीशु समारी स्त्री से कहता है, ईश्वर आत्मा है और उसकी आराधना सच्चाई और आत्मा से होनी चाहिए। ईश्वर आत्मा है, उसकी आराधना सच्चाई और आत्मा से होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना आत्मा से हो, हमारी प्रार्थना सच्चाई के साथ हो। अगर हमारा जीवन प्रभु की इच्छा के मुताबिक नहीं है और हमारे जीवन में ईश्वर के इच्छाओं की पूर्ति नहीं है, तो हम सच्चाई के मार्ग पर नहीं है। तो हृदय की सच्चाई और आत्मा की प्रार्थना ईश्वर सुनता है और सुनेगा। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 उसके वाक्य 20 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन कहता है, जो सारे हृदय से ईश्वर की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है। और सुंदर वचन, जो सारे हृदय से ईश्वर की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 में भी उसके वाक्य 13 में प्रभु कहता है, यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे, 13-14 में, यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं आकर तुम्हारे भविष्य को पलट दूंगा। जब हमारी प्रार्थना संपूर्ण हृदय से हो, हम ईश्वर को संपूर्ण हृदय से ढूंढे, तब हमारी प्रार्थना प्रभु स्वीकार करेगा। यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 15 में प्रभु कहता है, जब तुम प्रार्थना में अपने हाथ उठाओगे मैं अपनी आंखें बंद करूंगा, और जब तुम लंबी लंबी प्रार्थनाएं बोलोगे मैं अपने कान बंद कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। पहले जाओ, स्नान करो, शुद्ध हो जाओ। हमारी प्रार्थनाएं तभी प्रभु सुनेंगे जब वास्तव में हम शुद्ध हो जाएंगे, हम पश्चाताप करेंगे। यशायाह नबी के ग्रंथ की अध्याय 59 में प्रभु का वचन कहता है
कि ईश्वर का हाथ छोटा नहीं हुआ है कि वो तुम्हें बचा नहीं सकता है। तुम्हारे अधर्मों के कारण तुम्हारी सुनवाई नहीं होती है। तुम्हारे पापों के कारण ईश्वर तुमसे विमुख हो गया है। हमारे हृदय में जब तक पाप बसता है, हमारी प्रार्थनाओं में शक्ति नहीं रहेगी। ईश्वर पाखंडियों से घृणा करता है। 3-4 महीना पहले एक बहन अपने छोटे से बच्चे को लेकर आश्रम में आई प्रार्थना के लिए, और वो बच्चा बचपन से ही देख नहीं पाता था, अंधा था। और उन्होंने मंच पर आकर साक्ष्य दिया कि मैं प्रभु के पास आने लगी, प्रभु ने मेरे हृदय को शुद्ध किया, मैं प्रार्थना करने लगी, मैं हृदय खोलकर प्रभु को पुकारने लगी, और प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुन ली और मेरे बच्चे की आंखों को खोल दी। आज वो बच्चा देख सकता है। इतना सुंदर चमत्कार, इतना बड़ा चमत्कार प्रभु ने उस परिवार के लिए, उस बच्चे के लिए किया, क्योंकि उस बहन ने अपने हृदय को शुद्ध की और प्रभु को पुकारा। जब लोग प्रार्थना के लिए आते हैं, मैं उनसे यही बात कहता हूं कि प्रभु के सामने बैठो, प्रार्थना में लीन हो जाओ, आपको शुद्ध हो जाने दो। जब आप शुद्ध हो जाएंगे, आपका मनोभाव बदल जाएगा, आपके उद्देश्य शुद्ध हो जाएंगे, आपके हृदय और मन शुद्ध हो जाएंगे, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। हमारी प्रार्थनाओं का दुर्बल होने का एक मुख्य कारण यह है कि हमारे अंदर छल है, कपट है, पाखंड है, दूसरों के प्रति गुस्सा है, बैर है। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 11 में प्रभु यीशु कहता है, उसके वाक्य 24 में एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा प्रभु हमें देता है। प्रभु कहता है, जब तुम मांगते हो प्रार्थना में, विश्वास करो कि तुमने जो मांगा है वो तुम्हें मिल चुका है और तुम्हें दिया जाएगा। कितनी सशक्त प्रतिज्ञा है। प्रभु कहता है, जब तुम मांगते हो प्रार्थना में, विश्वास करो कि तुमने जो मांगा है वो तुम्हें मिल चुका है और वो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन ठीक इसके बाद वाक्य 25 में प्रभु कहता है, जब तुम प्रार्थना में खड़े होते हो, अपने अपराधियों को क्षमा करो ताकि ईश्वर तुम्हारे भी अपराध क्षमा करे। प्रभु के हृदय में हम सब के लिए बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं। प्रभु ईश्वर हम सबको अपने अनुग्रह से भरना चाहता है, लेकिन इसके लिए अनिवार्य है कि हम अपने हृदय और मन को शुद्ध करें, तब प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थनाएं तब सफल होंगी, तब सुनी जाएंगी, जब हम प्रार्थना के अनुकूल हों। लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में प्रभु बड़े बड़े कार्य करे, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करें, लेकिन मैं लोगों से एक बात कहता हूं, आप सबसे पहले ईश्वर की कृपा के लायक बनिए। हमें ईश्वर की कृपा के लायक बनना है, और यह तभी संभव है जब हम पश्चाताप करते हुए अपने हृदय को शुद्ध करेंगे। हम 1-2 पल के लिए अपनी आंखें बंद रखें। इस समय अपने आप को देखें। हे स्वर्गीय पिता, तूने अपने पुत्र की हर एक प्रार्थना को सुन ली। तूने उनके द्वारा चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया, क्योंकि वो तेरी दृष्टि में प्रिय था, क्योंकि वो तेरी दृष्टि में प्रिय कार्य करता था। हम सब पर दया कीजिए। हमारे हृदय के छल कपट को मिटाइए, हमारे पाखंड को दूर कीजिए। तू चाहता है कि तू अनुग्रहों से हमारे जीवन को परिपूर्ण करे, लेकिन हमारे ही पाप इसके लिए बाधा बनते हैं। हमारे पापों के चलते हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती हैं। हमें इस बात का एहसास दिलाइए। हम पर दया कीजिए। हमें पश्चाताप का वरदान दीजिए। हमारे परिवार के सभी लोगों को पश्चाताप का वरदान दीजिए। हम पर दया कीजिए। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। मातृधाम आश्रम, क्राइस्ट नगर पोस्ट, वाराणसी 221003। फोन नंबर 0542 2290 861